नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए आवश्यक है जिन्होंने व्याकरण से इतर अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। हम लोग समास प्रकरण में तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सूत्र है द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुव्रीह्यो बहुव्रीह सित्यो। द्व्यष्टनः संख्यायाम अबहुव्रीह सित्यो। द्वि और अष्टन शब्द को आत तो होगा, द्वि और अष्टन शब्द को आकार अंतादेश होगा, अर्थात आत तो होगा अंत में संख्यायाम, संख्यावाची शब्द उत्तर पद में होने पर, और लेकिन बहुव्रीहि समास और असिति शब्द को छोड़कर। बहुव्रीहि समास हुआ हो तो नहीं होगा और असिति शब्द उत्तर पद में हो तो नहीं होगा। केवल संख्यावाची शब्द उत्तर पद में हो तब होगा। द्वि और अष्टन शब्द को आत तो होगा संख्यावाची शब्द उत्तर पद में होने पर, लेकिन बहुव्रीहि समास में नहीं होगा। यदि बहुव्रीहि समास हुआ हो तो आत तो नहीं होगा, और असिति शब्द भी उत्तर पद में हो तब भी नहीं होगा। तो उदाहरण है द्वादश, द्वौ च दश च द्वादश, द्वौ च दश च द्वि औ दशन जस, द्वि औ दशन जस। दशन शब्द है तो बहुवचन में जस आता है, तो द्वि औ दशन जस। ऐसे अलौकिक विग्रह में चारठवें द्वंद्व इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक, द्वि का पूर्व प्रयोग, द्विदशन बना, द्विदशन बना। द्विदशन बनने पर सूत्र लगा द्व्यष्टना संख्यायाम बहुव्रीह सित्यो। तो यहाँ पर द्वि और अष्टन शब्द तो द्वि शब्द है, और उत्तर पद में बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए, बहुव्रीहि समास का नहीं होना चाहिए, बहुव्रीहि समास नहीं है, और उत्तर पद में असिति शब्द नहीं होना चाहिए, असिति शब्द नहीं है, लेकिन संख्यावाची शब्द होना चाहिए। तो संख्या बताने वाला शब्द है दशन उत्तर पद में, अतः द्वि को आप्त हो गया, द्वि के इकार को आकार हो गया तो द्वा बना, द्वादशन बना। द्वादशन बनने पर अब पुनः एकदेश विकृत मननवत इस परिभाषा से प्रातिपदिक मानकर स्वादि उत्पत्ति हो गई, मतलब जस विभक्ति आई प्रथमा में, तो द्वादशन जस हुआ। द्वादशन जस होने पर यहाँ दशन शब्द को षणांता षट से षट संज्ञा होती है, षट संज्ञा हो जाने पर षड्भ्यो लुक से लुक हो गया, जस का लुक हो गया तो द्वादशन ऐसा बना। फिर न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया तो द्वादश, ये विभक्ति कार्य होने पर द्वादश ये रूप बना। उसी तरह अष्टाविंशति, अष्टौ च विंशतिश्च अथवा अष्ट च विंशति च, ऐसा हम करेंगे तो विंशतिश्च ऐसा लौकिक विग्रह करेंगे। अष्ट च विंशतिश्च अथवा अष्टौ च विंशतिश्च दोनों हो सकता है, क्योंकि अष्ट शब्द भी बनता है, अष्टौ भी बनता है। तो अष्टन जस विंशति सु, अष्टन जस विंशति सु, क्योंकि विंशति ये हमेशा ही एक वचनांत होता है, विंशत्या सदैकत्वे ऐसा कहा गया है। तो अष्टन जस विंशति सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में चारठे द्वंद्व से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक और अष्टन का पूर्व प्रयोग, तो अष्टन विंशति बना। अष्टन विंशति बनने पर सूत्र लगा द्व्यष्टना संख्यायाम बहुव्रीह सित्यो। इस सूत्र के द्वारा अष्टन शब्द को आप तो हो गया नकार को, तो अष्ट आ विंशति ऐसा बना। अष्ट और आ में सवर्ण दीर्घ हो गया तो अष्टाविंशति बना। अष्टाविंशति बनने पर पुनः प्रातिपदिक मानकर एकदेश विकृत मननवत से फिर आगे
विभक्ति कार्य हो गया तो अष्टाविंशति ऐसा बना। सु आया, रुत्व विसर्ग हुआ, अष्टाविंशति। अब दूसरा सूत्र है त्रेस्त्रय। त्रि शब्द को ये त्रयस आदेश करता है। त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस आदेश करता है संख्यावाची शब्द उत्तर पद में होने पर। और पूर्व से अनुवृत्ति उसी सूत्र का आता है तो बहुव्रीहि समास को छोड़कर, और असिति शब्द उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। तो त्रयोदश, त्रयोदश ये बनाया। त्रयश्च दशच, त्रयश्च दशच, ऐसा लौकिक विग्रह में त्रिजस दशन जस, त्रिजस दशन जस, ऐसे अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद, इसे समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा और त्रि का पूर्व प्रयोग, त्रिदशन ऐसा बना। त्रिदशन बनने पर त्रेस्त्रय ये सूत्र लगा, इसने त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश हो गया तो त्रयस दशन बना। त्रयस दशन बनने पर सकार को रुत्व हो गया, शुरू से रुत्व हो गया तो अनुबंध लोप होकर र बना। त्रयर दशन बना। त्रयर दशन बनने पर रेप को हसीचा से उत्त हो गया और आद्गुण से गुण होकर त्रयोदशन ऐसा बना। त्रयोदशन बना। त्रयोदशन बनने पर एकदश विगत बनने से प्रातिपदिक मानकर स्वादि विभक्ति लाए। स्वादि विभक्ति लाने पर जस आया, त्रयोदशन जस हुआ। फिर षणांता षट से दशन की षट संज्ञा होती है तो षड्भ्यो लुक से जस का लुक हो गया तो त्रयोदशन बना। त्रयोदशन बनने पर न लोप प्रातिपदिकांतस्य, इससे नकार का लोप हो गया तो त्रयोदश ये रूप सिद्ध हुआ। उसी तरह त्रयोविंशति, त्रयश्च विंशतिश्च ऐसा करेंगे तो त्रिजस विंशतिषु, ऐसे अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर त्रिविंशति बनता है तो यहाँ भी त्रयस आदेश होने पर रुत्तो उत्तो होकर त्रयोविंशति बना। आगे विभक्ति कार्य त्रयोविंशति। उसी तरह त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्च त्रिंशच्च, त्रयश्च त्रिंशच्च, ऐसा लौकिक विग्रह होने पर त्रिजस त्रिंशत्सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व से यहाँ भी समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व प्रयोग त्रि का तो त्रिंशत् ऐसा बना था। फिर इससे त्रयस आदेश हो गया तो त्रयस त्रिंशत् बना। फिर प्रातिपदिक आकर स्वाधिकार्य हो गया त्रयस त्रिंशत्, सु का हलन्यादि लोप हो गया, त्रयस त्रिंशत् ये बना। अब अगला सूत्र है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, ये सूत्र पर के अनुसार लिंग का निर्धारण करता है। समास हो जाने के बाद जो शब्द है द्वंद्व और तत्पुरुष समास में कि लिंग कौन सा हो उसका निर्धारण ये करने के लिए कहता है कि पर में जो पद है उसके अनुसार लिंग का निर्धारण हो। एतयो अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर पद सेव लिंगम स्यात्, पर पद का ही लिंग हो। पूरा समस्त जो शब्द है वो पर में जो पद है उसके अनुसार लिंग हो उस शब्द का। जैसे यहाँ कुक्कुट मयूर्यौ इमे, कुक्कुट मयूर्यौ ऐसा बना है तो कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुट सु मयूरी सु, कुक्कुट पुल्लिंगम है, मयूरी स्त्रीलिंगम है तो यहाँ भी चार थे द्वंद्व से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा कुक्कुट का पूर्व प्रयोग विसर्जन संज्ञा हो गया, कुक्कुट मयूरी बना। कुक्कुट मयूरी बनने पर यहाँ परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर में मयूरी शब्द स्त्रीलिंगांत है तो वो ये भी कुक्कुट मयूरी शब्द भी स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ। फिर विभक्ति आ गया द्विवचन की विवक्षा में, फिर यण होकर कुक्कुट मयूर्यौ ऐसा बना। अब उसी तरह अब इसी को उल्टा कर देते हैं, यदि मयूरी को आगे रखते हैं तो मयूरी च कुक्कुटश्च ऐसा यदि समास करेंगे तो मयूरीसु कुक्कुटसु, ऐसे समास में अंत में पर पद में कुक्कुट पुल्लिंग शब्द आ रहा है इसलिए ये समस्त शब्द भी मयूरी कुक्कुट ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो बहुवचन हो द्विवचन हो जाने पर मयूरी कुक्कुटौ ऐसा बनेगा। अर्ध पिप्पली, तो इसमें भी पिप्पली शब्द क्या है, अर्धम नपुंसकम यहाँ समास हो जाता है इस सूत्र से। पहले भी आया था ये प्रयोग तो
अर्धम पिपलिया, ऐसा वो करने पर अर्धम नपुंसकम से समास हो जाने पर अर्ध पिपली, यहाँ पिपली परपद है तो स्त्रीलिंग वाला, तो ये अर्ध पिपली भी स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ तो अर्ध पिपली ये बना। अब एक वार्तिक है यहाँ, ये वार्तिक जो परलिंग का विधान करता है उसका निषेध करने के लिए वार्तिक है। तो दिग्यु प्राप्तापन्नालम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य। दिग्यु समास में और प्राप्त आपन्न अलम पूर्व में होने वाले तत्पुरुष समास में और गति समास में प्रतिषेध वाच्य, अर्थात परलिंग के अनुसार लिंग का, पर पद के अनुसार लिंग का निर्धारण हो ये नहीं करना चाहिए, अर्थात वहाँ ये निषेध करता है। दिग्गु समास में प्राप्त आपन्न और अलम पूर्व में होने वाले तत्पुरुष समास में, सभी तत्पुरुष समास में नहीं, केवल प्राप्त के साथ समास हुआ हो, आपन्न के साथ समास हुआ हो और अलम के साथ समास हुआ हो, तो इन और गति समास में प्रतिषेध होता है, अर्थात पर के अनुसार लिंग का निर्धारण नहीं होता है। तो इसी का उदाहरण है पंचकपाल। पंचसु कपालेषु संस्कृतः, तो 5 बर्तनों में संस्कार किया गया जो पुरोडास है, अवनीय द्रव्य है, तो इसमें यहाँ पर पंचन जस कपाल जस तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा समास होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृतम भक्षा एक सूत्र है, उससे अण प्रत्यय करते हैं तो वो तद्धित में आता है, तो उसके विवक्षा होने के कारण ये तद्धितार्थ हो गया, इसलिए समास हो गया। समास हो जाने पर शुभ का लुक पूर्व प्रयोग पंचन का, पंचन कपाल बना। पंचन कपाल बनने पर नकार का नलोप प्रातिपदिक अंत से लोप हो गया, पंच कपाल बना। पंच कपाल बनने के बाद एकदेश विकृत से प्रातिपदिक मानकर प्रातिपदिक आया, प्रातिपदिक आकर सु आया। स्त्रीलिंग यहाँ पर किस उसका लिंग का निर्धारण हो, इसके कारण ये परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, ये सूत्र के कारण यहाँ पर में क्या है, कपाल है, कपाल नपुंसक लिंग है, तो उसके कारण नपुंसक लिंग पूरा पद, समस्त पद नपुंसक लिंग में हो रहा था, उसका निषेध इसने कर दिया। ये वार्तिक ने दिग्गु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य। तो यहाँ क्या है, दिग्गु समास है, दिग्गु समास होने के कारण इसका निषेध कर दिया। निषेध करने पर कपाल ये वो विशेष्य के अनुसार पंचकपाल यह पद विशेष्य क्या है, पुरोढ़ास हवनीय द्रव्य है, उसके अनुसार यहाँ पुलिंग हो गया, तो पंचकपाल ये बना। यदि ये वार्तिक नहीं होता तो पंचकपालम ऐसा बनता, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इस सूत्र के द्वारा। अब दूसरा सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया। प्राप्तापन्ने च द्वितीयया समस्यते। प्राप्त और आपन्न शब्द समर्थ सुबंत के साथ द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होते हैं, और चकार पढ़ने से अकार अंतादेश भी होता है, आकार के स्थान पर अकार अंतादेश भी होता है। तो अकारस चानयो अंतादेश, मतलब अकार दोनों के स्थान पर समास हो जाने के बाद अकार अंतादेश होता है, ये भी है चकार पढ़ने से। प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका, प्राप्तो जीविकाम प्राप्तसु जीविका अम, प्राप्तसु जीविका अम, ऐसे अलौकिक विग्रह होने पर इस सूत्र से समास हो गया। द्वितीयांत समर्थ सुबंत है जीविका अम, और प्राप्त है समर्थ सुबंत, उसके साथ समास हो गया। समास हो जाने पर प्राप्त का पूर्व प्रयोग उपसर्जन संज्ञा होकर प्राप्त जीविका ऐसा बना पद। प्राप्त जीविका बनने पर इसी से आकार को अकार अंतादेश भी हुआ, तो प्राप्त जीविका बना। प्राप्त जीविका बनने पर एकदेश विकृत मनन से प्रातिपदिक मानकर आगे सु आया, विशेष्य के अनुसार लिंग का निर्धारण हो गया, प्राप्त जीविका। तो यहाँ पर भी परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इस सूत्र के द्वारा जीविका स्त्रीलिंग होना चाहिए था पूरा पद, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं हुआ, क्योंकि ये दिगु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक के कारण यहाँ भी निषेध कर दिया। तो विशेष्य के अनुसार कोई व्यक्ति विशेष है जिसने जीविका को प्राप्त किया है, तो उसके अनुसार ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ, प्राप्त जीविका बना। अब आपन्न जीविका उसी तरह, आपन्न जीविका को प्राप्त कर लिया है, पार कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, इस अर्थ में यहाँ भी इसी सूत्र से समास हुआ आपन्न के साथ, और अकार अंतादेश भी हुआ।
तो आपन्न जीविका ये बनने पर परवल लिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो, इससे पर के अनुसार जीविका के अनुसार लिंग का निर्धारण हो रहा था, लेकिन दिगु प्राप्त आपन्ना लम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, इससे वार्तिक से निषेध हो गया, फिर विशेष्य के अनुसार हुआ तो आपन्न जीविका ये बना। अब अलम कुमारी, अलम कुमारी, अब यहाँ अलम कुमारी बनना है, लेकिन अलम कुमारी में अलम कुमारी ङे, अलम कुमारी ङे, अब यहाँ अलम अव्यय है, अलम कुमारी ङे, इस अलौकिक विग्रह में समास करना है। लेकिन समास किससे करें, समास करने वाला कोई सूत्र नहीं है, समास कैसे होगा? तो यहाँ पर एक ज्ञापन ये होता है कि यदि इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ प्राप्तापन्ना लम पूर्व, यहाँ अलम पूर्व में होने वाला तत्पुरुष समास ऐसा कहा गया है इस वार्तिक में। तो यहाँ से ये ज्ञापन होता है कि यदि अलम के साथ समास नहीं होता तो ये क्यों लिखते, तो इसी ज्ञापन से, इसी वार्तिक को ज्ञापन मान करके यहाँ पर समास तत्पुरुष समास कर लिया गया। तो अलम कुमारी बना। अलम कुमारी बनने पर यहाँ पर पूर्व प्रयोग हो गया अलम का, अलम कुमारी हुआ, और कुमारी को फिर एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इससे उपसर्जन संज्ञा और ये गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व होकर अलम कुमारी बना, आगे विभक्ति कार्य हुआ अलम कुमारी। तो यहाँ समास करने वाला सूत्र नहीं है, केवल ये ज्ञापन हो जाता है इस वार्तिक के कारण, तभी समास हुआ है। उसी को ये वृत्तिकार लिखते हैं, अतएव ज्ञापकात् समास, इसीलिए ज्ञापन हो जाता है। ज्ञापन क्या है कि प्राप्तापन्ना लम पूर्व, वहाँ अलम पूर्व में होने वाला तत्पुरुष समास को प्रतिषेध करना चाहिए, पर के अनुसार लिंग का निर्धारण नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। तो यहाँ भी परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, इसका निषेध करके अलम कुमारी विशेष्य के अनुसार हम पुल्लिंग बनाते हैं, अलम कुमारी। निष्कौशाम्बी, निष्क्रांतः कौशाम्ब्या, ऐसा होने पर निरादय क्रांत्याद्यर्थे पंचम्या, इससे समास कर देते हैं। निर्कौशाम्बी ङसी, ऐसे में तो निर्कौशाम्बी बनता है। निर्कौशाम्बी बनने पर यहाँ भी कौशाम्बी को एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा, गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व, तो निर कौशाम्बी बनता है। निर को विसर्ग हो गया खरवसन विसर्जन से, फिर विसर्ग के स्थान पर ईदुपद से चा प्रत्यय से, इससे श मूर्धन्य श हो गया, निष्कौशाम्बी बना। अब निष्कौशाम्बी बनने पर एकदश विकृत मनन से प्रातिपदिक मानकर आगे स्वादि विभक्ति हुई। इसमें भी ये परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, इसके कारण पर के अनुसार कौशाम्बी पर में है स्त्रीलिंगांत शब्द, उसके अनुसार लिंग का निर्धारण हो रहा था, लेकिन दिगु प्राप्तापन्ना लम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक से यहाँ भी निषेध हुआ। निषेध हुआ यहाँ क्योंकि यहाँ गति समास वाला है ये उदाहरण, निषेध होने पर विशेष के अनुसार लिंग का पुल्लिंग निर्धारण हो गया। तो निष्कौशाम्बी, कोई व्यक्ति है जो कौशाम्बी को पार कर लिया, कौशाम्बी से निकल गया है, इस अर्थ में। तो अंतिम सूत्र है तत्पुरुष समास का, आगे अर्धर्चा पुंसी च, अर्धर्चा पुंसी च, अर्धर्चादय शब्दा पुंसी क्लीबे च स्यु। अर्धर्च इत्यादि शब्द पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होते हैं, दोनों में। तो अर्धर्च, तो अर्धर्च अर्धर्चम ऐसा है, दो बनेगा। ऋचः अर्धम, ऋचा के आधा, तो ऋच नस अर्धसु, ऐसे अलौकिक विग्रह में अर्धम नपुंसकम इससे समास कर लेते हैं। समास करने के बाद उसका अर्ध का पूर्व प्रयोग अर्ध ऋचा बनता है, अर्ध ऋच बनता है। अर्ध ऋच बनने पर आदिगुण से उरण पर की सहायता से गुण होकर अर्धर्च बनता है। अर्धर्च बनने पर ऋक् पूरब्दु प्रथमानक्षे, आगे आएगा समासांत प्रकरण में सूत्र, ऋक् पूरब्दु प्रथमानक्षे, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय होता है, समासांत अच प्रत्यय हो गया। तो अर्धर्च अ बना, वर्ण मेलन होकर अर्धर्चा बना। अर्धर्चा बनने पर एकदेश विकृत से प्रातिपदिक होकर अब यहाँ पर सु आया, सु आने पर अर्धर्चा पुंसी च, इसके कारण इस सूत्र से पुल्लिंग भी हो गया और नपुंसक भी हो गया। तो पुल्लिंग होने पर श्रुत विसर्ग होकर अर्धर्चा बना, नपुंसक होने पर
हो गया सु के स्थान पर अर्धर्चम, ये बना। एवं उसी प्रकार से यहाँ अर्धर्च आदि गण में पठित शब्द को भी गिनाया है। कुछ ध्वज है, तीर्थ है, शरीर है, मंडप है, यूप है, देह है, अंकुश है, पात्र है और सूत्र इत्यादि है। तो उसके भी हमारा जैसे उसमें भी ध्वजम भी बनेगा, ध्वज भी बनेगा, तीर्थम भी बनेगा, शरीरम भी बनेगा, मंडपम भी बनेगा, मंडप भी बनेगा, यूपम भी बनेगा, यूप भी बनेगा समास होने पर, देह भी बनेगा, देहम भी बनेगा, अंकुशा भी बनेगा, अंकुशम भी बनेगा, पात्रम भी बनेगा, पात्र भी बनेगा, सूत्र भी बनेगा, सूत्रम भी बनेगा समास होने पर। अब वार्तिक है कि सामान्य नपुंसकम, सामान्य नपुंसकम ये वार्तिक है। ये कहता है कि जहाँ किसी लिंग विशेष को नहीं बताया गया है, कि किसी लिंग विशेष की स्पष्टतया अभिव्यक्ति नहीं है, वहाँ पर नपुंसक लिंग होता है, प्रयोग करते हैं। तो ये वार्तिक है। तो सामान्य नपुंसकम, जहाँ यदि किसी लिंग विशेष के लिए बताया है, लिंग विशेष का उदाहरण दिया है, अभिव्यक्ति है, तो वहाँ होगा, यदि नहीं है तो वहाँ नपुंसक होगा सामान्य में। तो मृदु पचती ये उदाहरण है। मृदु कोमल पकता है, कोमलता से पकता है अथवा कोमल पकता है। तो कोमल क्या है, कुछ लिंग विशेष को नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पर नपुंसक हो गया। तो मृदु पचती। उसी तरह प्रातः कमनीयम, तो यहाँ भी प्रातः जो है अच्छा मौसम होता है, एकदम सुंदर वातावरण होता है, सुंदर होता है, ये बताने के लिए यहाँ भी नपुंसक लिंग हो गया। तो प्रातर ये अव्यय है और कमनीयम, कमनीय शब्द से अनियर प्रत्यय करके कमनीय बना, फिर नपुंसक लिंग में प्रयोग किया कमनीयम, ये हुआ। तो ये सामान्य नपुंसकम इन दोनों का उदाहरण था। इस प्रकार से तत्पुरुष समास की समाप्ति हो गई। लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने भी सूत्र हैं ये भी सभी आवश्यक हैं तत्पुरुष समास के। ये लघु सिद्धांत में विस्तृत तो सिद्धांत कौमुदी में दिया ही है, तथापि लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने दिया है उसका भी अच्छी प्रकार से मनन करेंगे तब भी सार्थक